इंडिया में लाखों लोगों को सुनने की तकलीफ है। तो हियरिंग लॉस के कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं सदानंद गोरे, श्रवण दोष तज्ञ, फाउंडर ऑफ गोरे हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक पुणे। हियरिंग लॉस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं: सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। सबसे पहले हम जानेंगे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में। कान के अंदर कॉक्लिया नाम का एक शंखाकृति रचना होती है और जो जुड़ी होती है ऑडिटरी नर्व नस से, जिससे आवाज हमारे दिमाग तक जाता है। इस शंखाकृति रचना कॉक्लियर में छोटी छोटी पेशिकाएं होती है, जिसका काम जो भी आवाज बाहर से आती है उसका एनालिसिस करके फिर नस के द्वारा दिमाग को पहुंचाना होता है। अगर किसी भी वजह से इस कॉक्लियर के जो पेशिकाएं हैं उसको डैमेज हो जाता है या फिर कान की नस को डैमेज हो जाता है तो हम उसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऐसे कहते हैं। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की क्या क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले और सबसे कॉमन जो है वो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है। इसमें पेशेंट को उम्र के हिसाब से कान की नस की कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसके लिए कोई भी ऑपरेशन या दवाई नहीं, कान का मशीन लगा के उसको अच्छे से सुनाई दे सकते हैं। दूसरा कारण है जो है नॉइज्ड इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। अगर कान पे बहुत सारी लाउड आवाज़ें पड़ रही है या फिर बहुत सारा लाउड म्यूज़िक पड़ रहा है और वो कंटिन्यूस चल रहा है कान के ऊपर, तो उसकी वजह से भी आपकी नस कमज़ोर हो सकती है। ये प्रिवेंटेबल है अगर आप ईयर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करेंगे या फिर आपके जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ़ोन, हेडफोन्स आप लो वॉल्यूम पे सुनेंगे तो ये जो हियरिंग लॉस है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। उसी के साथ कभी कभी सडन हियरिंग लॉस हो सकता है। आप अगर अचानक से आपका एक या दोनों कानों से एकदम से कम सुनाई दे सकता है, ऐसा अगर कोई आपको कंडीशन होता है तो इमीडिएटली आपको ईएनटी को दिखा के तुरंत आपकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है। जितना जल्दी यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको सुनने में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगला जो कॉमन कॉज होता है वो है कंजेनिटल, यानी कि जन्म से ही कान की नस या फिर कॉक्लिया में आपको प्रॉब्लम होता है। स्ट्रक्चरली ही उनकी जो नस, उनके जो कान की पेशिकाएं हैं वो कम होती है, उसकी वजह से भी कान का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कान का मशीन लगाना या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट करना छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है। सेंसरी हियरिंग लॉस में पेशेंट को आवाज़ आती है लेकिन वो शब्द क्या बात कर रहे हैं उसका क्लियरिटी कम हो जाता है। ग्रुप सिचुएशन में या फिर नॉइजी एनवायरनमेंट में भी तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। सुनने की प्रॉब्लम के साथ साथ उनको चक्कर आना या फिर कान से जैसी आवाज़, जिसे हम टिनाइटिस कहते हैं, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जो बाहर का कान और जो मध्य कर्ण है, जहाँ पे हमारा कान का पर्दा और 3 हड्डियाँ कान की आती है, वहाँ पे कोई भी अगर तकलीफ होती है तो उसे हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहेंगे। सबसे कॉमन कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो होता है वो है कान में मेल की एक परत बन जाना, जिसकी वजह से आवाज़ अंदर ठीक से नहीं जाता है, या फिर कान के पर्दे को होल होना, परफोरेशन होना, या फिर कान की जो अंदर की हड्डियाँ है उसमें डिसकंटिन्यूटी होना या ब्रेकेज होना, या फिर कोई भी जो अंदर का बोन है वो फिक्स हो जाना, जो ऑटोस्क्लेरोसिस जिसे हम बोलते हैं, या कोई भी ऐसी तकलीफ जिसकी वजह से कान से आवाज़ अंदर नहीं पहुंच रहा है, उसकी वजह से भी आपको कंडक्टिव टाइप का हियरिंग लॉस हो सकता है। जनरली ऐसे पेशेंट्स में दवाई, मेडिसिन्स या फिर उनका सर्जरी करके भी उनका सुनने का जो है वो अच्छा कर सकते हैं। कुछ केसेस में दवाई और सर्जरी से भी ज़्यादा मशीन प्रेफर किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स में सुनने का तकलीफ तो होता है, लेकिन उनको थोड़ा ऊंचा बात करेंगे तो काफ़ी क्लियरिटी आता है। इसमें क्योंकि सिर्फ कंडक्शन का प्रॉब्लम है, नस काफ़ी अच्छा होता है,
ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा लाउड बात करेंगे तो समझ में आता है, क्योंकि उनका नस नॉर्मल होता है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में जो पहले हमने देखा है सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब हम उसे मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। अगर आपको उम्र के हिसाब से कम सुनाई दे रहा है और उसमें भी आपके पर्दे को होल है, कान के पर्दे में परफोरेशन है, तो हम उस कंडीशन को मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। इस टाइप्स को डायग्नोस करने के लिए आपका कान देखा जाता है ऑटोस्कोपी के जरिए, और कान का टेस्टिंग जैसे प्योर ऑडियोमेट्री, ट्यूनिंग फॉर टेस्ट या कभी कभी इम्पीडेंस टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ये टेस्ट आपको बताएंगे कि आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या फिर मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। इसी के साथ ये काफ़ी डिग्रीज ऑफ वेरिएशन होता है कि माइल्ड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, मॉडरेट है, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर टू प्रोफाउंड। इसके बारे में कोई और वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कान की तकलीफ़ हो तो आप इस वीडियो के नीचे उसको कमेंट कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।